और चुनाव का फैसला आप जैसे राष्ट्रवादी भक्तों के हाथ में होगा। समता आंदोलन के घोषित उद्देश्य को समाहित करते हुए हमारे द्वारा एक उद्देश्य गीत अर्थात मोटो सॉन्ग राज्य के प्रसिद्ध गीतकार निर्मल मिश्र द्वारा तैयार करवाया गया है, जिसे समता गान का नाम दिया गया है। अभी आपने जो शुरू में सुना वो समता गीत था, वो आदरणीय श्री इकराम जी राजस्थानी द्वारा लिखा गया था। और एक समता गान तैयार किया गया है, जैसे हमारे जो 4 उद्देश्य हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर इंसान एक समान, एक राष्ट्र एक जान, मेरा भारत महान, इन चारों उद्देश्यों को समाहित करते हुए एक राष्ट्र गान तैयार किया, एक समता गान तैयार किया गया साथियों, जो रात को 10:30 बजे मिला हमको धुन बन करके। उसकी विजुअलाइज वीडियो बन रही है और ईश्वर की कृपा रही तो अगले सत्र में या इस सत्र के अंत तक शायद हमको मिल जाए। उसका लोकार्पण आज करवाने का हमारा प्रस्ताव है साथियों। इसे समता गान का नाम दिया गया है, जिसका लोकार्पण आज प्रस्तावित है। इसी प्रकार हमारे सलाहकार श्री इकराम राजस्थानी द्वारा लिखित समता गीत का लोकार्पण दिनांक 2 जुलाई 2011 को हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में किया जा चुका है। हमारा आप सभी से आग्रह है साथियों कि समता आंदोलन के सभी कार्यक्रमों की शुरुआत समता गीत से एवं समापन समता गान से किया जावे। आज राज्य और केंद्र की सरकारों की कार्यशैली बड़ी विचित्र होती जा रही है। न्यायपालिका की बार बार अवमानना किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, हर क्षेत्र में अपराधीकरण आदि आदि ऐसी विकराल समस्याएं हैं जिनसे आम नागरिक त्रस्त है, लेकिन हमारे राजनेता और राजनीतिक पार्टियां आपस में मैच फिक्सिंग की तरह निष्क्रिय, बेफिक्र और मदमस्त हैं। इन सब बुराइयों का मुख्य कारण आम नागरिकों का विभिन्न वर्गों में बंटा होना तथा अपने संवैधानिक और विधिक अधिकारों से अनभिज्ञ होना है। इसीलिए हमने समाज, प्रदेश और राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग को संगठित करने एवं उन्हें सशक्त रूप से जागरूक बनाने का प्रयास किया है। साथियों, शुरुआत में राजस्थान राज्य में प्रदेश स्तर पर एक समता लोक सेवक संसद के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसके 3 लक्ष्य रखे गए हैं। पहला लक्ष्य है प्रकोष्ठों से संबद्ध सेवा क्षेत्र में राजनेताओं का अवांछित अविधिक हस्तक्षेप रोकना। समता लोक सेवक संसद के जो प्रकोष्ठ बना जाएंगे उनके हर जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इसके समता सांसद होंगे साथियों, उनसे मिलकर के समता लोक सेवक संसद का गठन किया जाएगा, जिसके लगभग 4,500 सांसद होंगे। राजनेता अधिकारी या राजनेता अपराधी के अवैध गठबंधन को उजागर करना व रोकना, राजनेताओं को राजधर्म के अनुसार ही क्रियाशील होने को प्रेरित करना, लोक सेवकों को निजी क्षेत्र और राज्य के क्षेत्रों के लोक सेवकों को अच्छी सेवा शर्तें उपलब्ध करवाकर उन्हें सम्मान एवं गरिमापूर्ण प्रगतिशील जीवन निर्वाह कर सकने के लिए प्रत्येक प्रकार का न्यायपूर्ण सहयोग करना। तीसरा उद्देश्य है साथियों, आम जनता को श्रेष्ठ सेवाएं देने के लिए लोक सेवकों एवं निजी क्षेत्र के सेवकों को प्रभावी रूप से प्रेरित व प्रशिक्षित करना। इस संसद में राज्य की 117 सेवाओं एवं 54 निगम बोर्डों के कुल 7 लाख लोक सेवकों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रत्येक सेवा या निगम बोर्ड में प्रकोष्ठ का गठन करके एक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है, जो प्रदेश सचिव एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष सहित प्रत्येक जिले में एक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए अपनी कार्यकारिणी का गठन करेगा। ये सभी पदाधिकारी समता लोक सेवक संसद के सदस्य होंगे तथा समता सांसद के नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार इस संसद में लगभग 4,500 सांसद होंगे, जो प्रदेश के क्लास 4 कर्मचारी से लेकर IAS, IPS तक के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस संसद का वर्ष में एक अधिवेशन अनिवार्य होगा, जिसकी मदद के लिए समता सचिवालय की स्थापना भी होगी। अभी तक कुल 24 सेवाओं के प्रकोष्ठों का गठन किया जा चुका है। समता लोक सेवक संसद की सफलता के बाद समता व्यवसायी संसद, समता सामाजिक संसद, समता धर्म संसद आदि के इस गठन का भी विचार है, ताकि समाज का कोई भी वर्ग समता आंदोलन के विधिक लाभ से और वास्तविक लाभ से वंचित ना रह सके।
एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा साथियों कि पदोन्नति में आरक्षण बंद करने के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद आप सभी जानते हैं कि इन निर्णयों की पालना के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार बदल चुकी है। हमारे राज्य के जिद्दी और जातिवादी सरकार के मुख्य सचिव और प्रमुख कार्मिक सचिव को न्यायपालिका की अवमानना का दोषी ठहराया जा चुका है। पूरे देश में ऐसा न्यायिक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय पहली बार आया है जब किसी राज्य की सरकार द्वारा, इसको ध्यान से सुनिए साथियों, जब किसी राज्य की सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को अवमानना घोषित किया गया है। यह सर्वविदित तथ्य है साथियों कि कोई भी संवैधानिक सरकार न्यायपालिका की अवमानना करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं कर सकती। इस प्रकरण में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने वाला है वो निश्चित रूप से देश के न्यायप्रिय नागरिकों के लिए राहत भरा होगा और जातिवादी राजनेताओं को कठोर सबक देने वाला होगा। वर्ष 2008 की 11 मई को समता आंदोलन का उद्भव होने के बाद हमने 31 दिसंबर 2010 तक के लिए आरक्षण समाप्ति अभियान का पहला चरण निर्धारित किया था, जिसके दो ही लक्ष्य तय थे। पहला, समता आंदोलन की पहचान पूरे राज्य में स्थापित करना तथा दूसरा, पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करवाना। ईश्वर की कृपा से एवं आप सभी के सहयोग से उपरोक्त दोनों ही लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। पिछली 1 जनवरी 2011 से हमने टारगेट 2015 तय करते हुए जातिगत आरक्षण समाप्ति अभियान के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। ईश्वरी कृपा से हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि यदि राज्य के राष्ट्रभक्त नागरिकों का सहयोग मिलता रहा तो वर्ष 2015 की समाप्ति तक राजस्थान राज्य से शिक्षा, नौकरी व राजनीतिक क्षेत्र में चल रहा असंवैधानिक जातिगत आरक्षण पूरी तरह समाप्त करवा कर रहेंगे। ईश्वर की कृपा से आप यह भी तय मानकर चलिए कि पदोन्नति में आरक्षण बंद करने एवं अनारक्षितों को वरिष्ठता रिगेन करवाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 7/12/2010 की क्रियान्विति भी आगामी जुलाई महीने में होकर रहेगी। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ देश की एकता, समरसता व समता को समर्पित एक राष्ट्रभक्त पाराशर नारायण शर्मा। जय समता, जय हिंद। धन्यवाद साथियों। अब एक प्रार्थना मैं आप सबसे करना चाहता हूं। सबको ये अधिकार है वो प्रार्थना नहीं माने तो नहीं माने, लेकिन आपका मन करे तो उस प्रार्थना पर ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष का उद्बोधन आपने सुना है, लड़ाई कठिन है, आप सब जानते हैं, हमारे संरक्षक भी जानते हैं। प्रार्थना यह है मित्रों, अब हम सब अपनी सीट पर खड़े होकर दोनों हाथों पर उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अध्यक्ष चिरंजीवी हों, चिरंजीवी हों, चिरंजीवी हों। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अध्यक्ष श्री पाराशर नारायण शर्मा चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। धन्यवाद।